नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग डेली जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसी सीरीज में जो है आज की ये पहली वीडियो है, जहां पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक एथिकल इश्यूज से रिलेटेड है, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसके जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से रिलेट करता है, जो कि इस पर जो कि है पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो हमारे यूपीएससी के इस सिलेबस से क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा इशू है क्या। एक्चुअल में अभी हुआ क्या है कि गुजरात में जो है 2011 बैच के जो है एक आईएएस ऑफिसर है, जिनका नाम है आयुष ओक। इन्होंने 2011 में जब यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी, तो यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करके इनको 42वीं रैंक मिली। और ये जो है एज ए आईएएस ऑफिसर जो गुजरात कैडर इनको प्रोवाइड किया जाता है। और ये एमआईटी से, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है इंजीनियरिंग, जो कि पुणे में एस्टेब्लिश है, वहाँ से ये जो है इंजीनियरिंग पास आउट है। और 2 फरवरी 2024 को जो है, पहले ये जो है सूरत, गुजरात में जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। फिर इनको अभी इसी साल दो फरवरी 2024 को जो है इन्हें जो है गुजरात में वलसाड जिले का जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया। ये जो पर्सन है, इन्हीं का नाम आयुष ओक है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सब आईएएस बनना चाहते हैं, सभी एस्पिरेंट, लेकिन ऐसा आईएएस कोई भी नहीं बनना चाहता जिसके करियर पर या जिसकी वर्किंग प्रोफाइल पर जो है कोई दाग लगा हुआ हो। अभी इसी चीज़ को लेकर के शक के घेरे में आए और आयुष ओक, और इनको जो है गंभीर लापरवाही या सीरियस नेग्लिजेंस का चार्ज करके इनको जो है हटा दिया जाता है। हटाया क्यों गया? हटाने के पीछे कारण बोला गया कि जब ये जून 2021 से 2024 तक, फरवरी 2024 तक जब ये सूरत जिले के कलेक्टर थे, तो उस दौरान इन्होंने जो है कुछ लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है कुछ इन्होंने फ्रॉड या किसी एक बेनामी लैंड ट्रांसफ़र किया इन्होंने, जिस वजह से जो है गुजरात सरकार को फाइनेंशियल लॉस हुआ। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है गुजरात गवर्नमेंट को, वो लगभग 2000 करोड़ की, क्योंकि इन्होंने जिस प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांसफ़र किया है उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 2000 करोड़ क्या है, एस्टिमेट की जा रही है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो आयुष ओक हैं इनकी करियर या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 2011 में जो है इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया और ये जो है बेसिकली आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर के बाद जो है इनको जो है इमीडिएटली क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए। और 2 फरवरी 2024 को मैंने पहले भी बताया था कि इनको वलसाड जिले का जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया। उससे पहले ये सूरत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। और जब ये सूरत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, तभी उसी दौरान इन्होंने जो है बेनामी लैंड ट्रांसफ़र किया, एक बंजर ज़मीन या वेस्ट लैंड का, किसी कृष्ण मुखलाल भगवान दास नाम के पर्सन को, जिसको लेकर ये पूरा इशू जनरेट होता है। अब समझते हैं इनके थोड़े इनकी जो है बेसिकली इनके प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। ये 2011 में इन्होंने यूपीएससी टेस्ट को क्रैक किया और 42nd रैंक इन्होंने अचीव की। और पहले 2 अटैम्प्ट में तो ये केवल मेंस एग्जाम ही पास कर पाए, और 3rd अटैम्प्ट में जाकर के ये जो है यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं। उससे पहले यूपीएससी को क्रैक करने से पहले इन्होंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है इंजीनियरिंग पास आउट की, जो कि पुणे में लोकेटेड है। वहाँ पर इन्होंने जो है स्टेट फंडेड एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर से कोचिंग ली, जिसके थ्रू ये यूपीएससी क्रैक करते हैं। अब आयुष ओक के खिलाफ जो भी ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक गुजरात गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर है उनके अनुसार जो है उनके हिसाब से ऐसा कहा गया है कि भाई जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में इनको दोषी पाया गया, और उसमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में जब इन पर जो चार्जेस लगाए गए वो सही पाए गए, तो फिर इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंशन की ये तो समझ में आ रहा है कि सस्पेंशन किया, इनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंशन के लिए जो है इनकी जो कंप्लेन है वो गुजरात में कांग्रेस नेता है दर्शन नायक, उन्होंने कंप्लेन की थी अगेंस्ट आयुष ओक कि ये जो है अपने जो है मतलब कि
एज ए सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। इन्होंने कंप्लेन में दर्शन नायक का ये कहना था कि इनके जो फॉर्मर जो डीएम थे गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऑर्डर को जो है इन्होंने क्या करा है, साइडलाइन करते हुए जो है अपने ही किसी जानकार व्यक्ति या किसी कृष्णमुख लाल भगवान दास नाम के एक पर्सन को जो इन्होंने 2.17 लाख स्क्वायर मीटर की जो बंजर जमीन है ड्यूमास में, वो क्या कर दिया है, इस कृष्णमुखलाल भगवान दास को ट्रांसफर किए। तो ये जो है बेनामी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरा इशू है, ठीक है। और मैंने जैसे पहले बताया कि कांग्रेस के जो नेता हैं दर्शन नायक, उन्होंने कंप्लेन की सीएम गुजरात के सीएम जो भूपेंद्र पटेल है उनको 20 मई को उन्होंने ये कंप्लेन की थी। और उन्होंने इसमें कहा कि भाई इन्होंने दर्शन नायक ने यह बोला कि जो आपके जो आयुष ओक हैं, इन्होंने सूरत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर रहते हुए जो है कि पोस्ट पर रहते हुए जो है कृष्ण मुखलाल भगवान दास को जो है 2.17 लाख स्क्वायर मीटर की जो वेस्टलैंड है ड्यूमास में, वो ट्रांसफ़र की है। और ना केवल ट्रांसफ़र किए बल्कि जबकि उनके जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे सूरत डिस्ट्रिक्ट के राजेंद्र कुमार, उनके ऑर्डर को इन्होंने साइडलाइन किया क्योंकि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पहले जो है ट्रांसफ़र नहीं किया था। और इस पूरी प्रॉपर्टी की जो कीमत है 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी को लेकर के जो है दर्शन नायक ने 20 मई को जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के पास कंप्लेन की। उनका कहना है कि भाई ये सब जो काम है आयुष ओक ने 29 जनवरी की डेट को उन्होंने ये ऑर्डर पास किया इस लैंड को ट्रांसफ़र करने का, इस लैंड को जो किराए पर ट्रांसफ़र करने का 29 जनवरी को ऑर्डर पास किया है, जो कि 2 दिन पहले का ऑर्डर है जब उन्होंने वलसाड कलेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ तब। तो वलसाड कलेक्टर के रूप में अपॉइंट होने के 2 दिन पहले जो है इन्होंने ये डिसीजन जो है या ये ऑर्डर जो है पास किया है। तो ये पूरा इवेंट था हमारी इस वीडियो में जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे भी इस तरह की डेली वीडियोस आएंगी जिसमें हम डेली कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है कवर करेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गार्गी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।